राब्ते में रहना, टच बेस, अपनी बात कहना, खामोशी तोड़ना, स्पीक अप. So, welcome back learners with another informative video about idiomatic words and their use in the sentence at workplace like office, school, college, and when whatever you say at your workplace. Using these idiomatic words at your workplace will enhance your impression in before the seniors and in front of your students and the workers. And probably using these words in your daily life will automatically raise you above from the other employees and make a strong impression of you. So, without any further delay, let's get start the topic. बिला इम्तियाज सब पर यकसा लागू मीन्स के किसी फर्क के बगैर, वो काम जो हम किसी फर्क के बगैर करते हैं, अक्रॉस द बोर्ड. द न्यू पॉलिसी विल अप्लाई अक्रॉस द बोर्ड. ये नई जो पॉलिसी है वो बिला इम्तियाज लागू होगी टू ऑल डिपार्टमेंट्स, हर एक डिपार्टमेंट पर. मीन्स के किसी जैसे कि एक स्कूल ले ले, वहां पे इंग्लिश का डिपार्टमेंट अलग होता है, उर्दू का अलग होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर लैब्स, ये तमाम डिपार्टमेंट अलग अलग हैंडल किए जाते हैं. तो कोई एक रूल अगर हम बनाए स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर, तो वहां पे वो किसी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पर नहीं वो होगा ना, वो तमाम डिपार्टमेंट्स पर लागू होगा. ओके, आज के लिए काम खत्म करना. कॉल इट अ डे. इट्स गेटिंग लेट. अभी बहुत देर हो रही है. लेट्स कॉल इट अ डे. अभी काम खत्म करते हैं. एंड कंटिन्यू टुमारो. और कल शुरू करेंगे. गेट डाउन टू बिजनेस. असल काम पर लग जाना. वी हैड सम स्मॉल टॉक. हमें कुछ बात करनी है. नाउ लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस. असल काम पर लग जाते हैं. होल्ड द फोर्ट. जिम्मेदारी संभालना, जगह संभालना. I will be out of the office this afternoon. मैं आज की दोपहर ऑफिस में नहीं होऊंगा. प्लीज होल्ड द फोर्ट. बराए मेहरबानी जिम्मेदारी संभाल लेना. Until I return. जब तक मैं वापस ना आऊं. In the same boat. एक ही मुश्किल में होना. Don't worry, we are all in the same boat means तुम परेशान ना हो या परेशान ना हो, हम तमाम एक ही मुश्किल में हैं. विद टाइट डेडलाइंस. के जो डेडलाइंस है वो हमारी मुश्किल है. बेसिकली ये वाले जो इडियम्स हैं इसको हम इन द सेम बोट को हम यूज कर सकते हैं एट योर कॉलेज व्हेन यू आर अ लेक्चरर, और एट अ स्कूल व्हेन यू आर अ टीचर, and in an office when you are a worker, when you are given some work and also given tight deadlines to complete that work till tomorrow. Okay, तो ये क्या होता है हमारे ना, हम हमारे कॉलेज में हमें एक दफा एक ना असाइनमेंट टीचर्स को मिली ऑन the difference between definite and indefinite pronouns, and also on the adjectives and adverb differences. तो with our daily routine works, lectures, paper checking, assignments, and self assessments, and send ups, exams checking, and reporting, lesson planning, all these things, ये तमाम चीजें एक दिन में हमारे ऊपर होती हैं. तो इसके साथ साथ ये हमें असाइनमेंट दी गई कि इसको आपने प्रेजेंट करना है इन फ्रंट ऑफ योर all the staff members. So it became very tough throughout our routine work to complete that assignment within that time. So in that case we used this idioms in the same boat to some of my colleague teacher who said that ये बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा. तो यहाँ पे हमने ये यूज किया in the same boat, we are all in the same boat. Okay, सूरत हाल को काबू में रखना. Keep things under control. The manager knows how to keep things under control. मैनेजर जानता है कि चीजों को किस तरह से अंडर कंट्रोल रखना है, अपने काबू में किस तरह से रखना है. इवन इन टफ सिचुएशन, यहाँ तक कि सिचुएशन मुश्किल हो. इजाफी कोशिश करना, बढ़कर काम करना.
go the extra mile. She always goes the extra mile. वो हमेशा अपनी कोशिश से ज्यादा काम करती है to make sure clients are happy. ये यकीनी बनाने के लिए कि ग्राहक या क्लाइंट्स खुश हैं. On the ball, होशियार, ये चौकस या चौकन, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं. यू नीड टू बी ऑन द बॉल. आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा ड्यूरिंग मीटिंग्स सो यू डोंट मिस इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. मीटिंग्स के दौरान आपको श्योर मीन्स चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि आप उसके पॉइंट्स मिस ना कर सकें. प्ले बाय द रूल्स, कवायद ज़वाबित के मुताबिक चलना. इन दिस कंपनी, इस कंपनी में एवरीवन हैज टू प्ले बाय द रूल्स. हर किसी को रूल्स के मुताबिक, कवायद ज़वाबित के मुताबिक चलना पड़ेगा. एंड दिस सेंटेंस इज वेरी यूजफुल फॉर द कंपनी ओनर्स, डेफिनेटली फॉर आवर प्रिंसिपल एंड आवर डायरेक्टर ऑल्सो, हु ऑलवेज सेड दैट follow the rules, be disciplined, and so what, so on. So I suggest my principal sir, sorry principal sir, if you are listening my video, I would suggest that play by the rules. You should use idiomatic word instead of be punctual, be directed, be vigilant. Instead of using these old versions of English, instead use play by the rules. आई होप कि आप बुरा ना माने प्रिंसिपल और डायरेक्टर सर अगर आप ये सुने तो. नेक्स्ट, स्पीक अप. अपनी बात कहना, खामोशी तोड़ना. इफ यू हैव एनी कंसर्न, अगर आपको कोई भी परेशानी है, प्लीज स्पीक अप इन द मीटिंग. मीटिंग में इसके बारे में बात कीजिए. टच बेस, राब्ते में होना, मालूमात लेना. लेट्स टच बेस टुमारो. चलो कल मालूमात लेते हैं. टू अपडेट ईच अदर ऑन द प्रोग्रेस. एक दूसरे की प्रोग्रेस को अपडेट करने के लिए. रैप थिंग्स अप, काम समेटना, इख्तिताम करना. डोंट यूज फिनिश द वर्क और complete the work. Instead use wrap things up. We have covered everything. Let's wrap things up. हमने हर चीज खत्म कर ली है, ये कवर कर लिया है. लेट्स, चलो अब काम खत्म करते हैं. एंड कॉल इट अ डे, और कॉल इट अ डे, और आज के लिए काम खत्म करते हैं अपना. ओके लर्नर्स, दिस इज फ्रॉम माय साइड. इफ यू learn any one word today, let's tell me in the comment section, and don't forget to subscribe because your little hit button means a lot to me. Thanks for watching my videos, and Allah Hafiz for the next video.